राधे राधे। हर हर महादेव। बैसाख का पवित्र महीना है और साथ में गुरुवार का दिन है। तो गुरुवार के दिन आप यह हल्दी का उपाय जरूर करिएगा। यदि आप बहुत परेशान हैं किसी कार्य को लेकर, धन संपदा की बहुत कमी है, बहुत समस्या परेशानी है, तो आप इस हल्दी का उपाय जरूर करें। वैसे तो आप इस उपाय को प्रदोष के दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन बैसाख महीने के गुरुवार के दिन भी आप हल्दी के इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन बहुत ही खास और विशेष होता है। जो भी भक्तजन इस उपाय को करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो ये बहुत ही अचूक सा उपाय है। इसे करने के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिया है हल्दी, और साथ में आपको लेनी है थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध, और थोड़ी सी घृत लेना है, और थोड़ा सा आपको लेना है यहाँ पे दही। पंचामृत भी आप बना सकते हैं। अब इस तरह से हल्दी को गीला करके एक पार्थिव शिवलिंग, इस तरह से जैसे शिवलिंग बनाते हैं मिट्टी का, उसी तरह से आपको इस तरह से बना लेना है। गोला सा ही आप बना सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए उस तरह से। आप जिस तरह से इसको बना पाएँ वैसे ही बना लीजिएगा। कोई ये नहीं कि जलाधारी बनाएं, इसमें सांप बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से आप बना के तैयार करिएगा। उसके बाद आपको लेनी है इस पर थोड़ा सा आप जल का छींटा दीजिएगा। सबसे पहले जल से आपको इस तरह से छींटा देना है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप इसे एक बार जरूर करिएगा। शिवलिंग बनाने के बाद शिवलिंग पे जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद गाय का कच्चा दूध हो तो उसे समर्पित करें, और आपको यहाँ पे दही समर्पित करनी है, थोड़ी सी चीनी शक्कर समर्पित करना है। पंचामृत यदि आपने बनाया है तो पंचामृत से स्नान कराएं, शहद समर्पित करें। जिस तरह से आप अपने घर पे कभी भी पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन करते हैं, वही पूजा की विधि है। मात्र यहाँ पे हल्दी की पार्थिव शिवलिंग बनाई गई है, बाकी पूजा करने का वही नियम है। यहाँ पे 7 चावल का दाना लीजिएगा। चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए, और अपनी कामना करते हुए एक एक चावल का दाना आप शिवलिंग पे रखें। रख करके पुष्प समर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें। जो भी आपके पास, जैसे धतूरा है तो धतूरा भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेलपत्र और पुष्प समर्पित किया है। श्वेत पुष्प हो तो आप समर्पित कर दीजिएगा, और इससे ज़्यादा बेलपत्र 5 बेलपत्र, 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र भी आप समर्पित कर सकते हैं। समी का पत्र एक समर्पित कर रहे हैं मात्र बताने के लिए। आप चाहे तो इससे अधिक मात्रा में भी समी का पत्र समर्पित कर सकते हैं, और इससे अधिक मात्रा में पुष्प समर्पित कर सकते हैं। विधिवत पूजन कर सकते हैं। जितना आपके पास समय है, आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं और कम समय में, इसलिए जल्दी जल्दी आपको बताते हैं। फिर एक घी का दीप जलाएं, धूप जलाएं, चंदन, श्वेत चंदन हो श्वेत चंदन लगाएं, पीला चंदन लगाएं। जो भी आपके पास चंदन हो, बेल का बनाया हुआ फल का चंदन हो तो उसे भी आप लगा सकते हैं। बैसाख महीने में उसका बहुत ही खास महत्व होता है। जो भी बेल का चंदन भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे सोमवार को लगाते हैं, या मासिक शिवरात्रि हो या प्रदोष हो, उनके घर में संपदा की कमी नहीं आती है। तो इस तरह से आप दीप जलाकर पूजन करें। आंचल पसार के आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी कामना है महादेव आपकी मनोकामना पूरी करे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो इस तरह से आपको यह पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। पूजन करने के बाद जो आप दिया जलाए हैं, इससे आप आरती कर दीजिएगा। नहीं तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। लौंग, इलायची, काली मिर्च भी आप समर्पित कर सकते हैं। काला तिल समर्पित करें, यानी कि जो भी पूजा की सामग्री होती है, जो महादेव को समर्पित किया जाता है, संपूर्ण सामग्री आप समर्पित कर दीजिएगा। जल से आचमन करें। उसके बाद जो दीप आपने जलाया हुआ है, जब आपका दीप ठंडा हो जाए, जब तक आपका दीप ठंडा ना हो तब तक आप विसर्जन मत करिएगा। जब आपका दीप ठंडा हो जाए तो जो जल का पात्र है, उस जल के पात्र से आप इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिएगा। विसर्जन करने के पहले जो ये हल्दी आप देख रहे हैं, ये विसर्जन के पहले ही आपको उसी पार्थिव शिवलिंग में से थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उसे अपने हृदय पे लगा लेना है। यह उपाय मान सम्मान, जैसे घर में मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा, आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम भी करते हैं, फिर भी ऐसा कुछ
फैमिली होता है कि आप परिश्रम करते हैं फिर भी आपको कोई मान सम्मान नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी यह बहुत ही अचूक सा उपाय है। तो आप इस उपाय को जरूर करें। दीप ठंडा हो जाए तो पार्थिव शिवलिंग का उसी स्थान पे आप विसर्जन कर दीजिएगा। इसके बाद इस पार्थिव शिवलिंग का जो भी पूजन की सामग्री है ले जाके आप किसी गमले में रख दीजिएगा। जो भी भक्तजन इस उपाय को प्रदोष के दिन करते हैं या जब भी आप करेंगे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। गुरुवार के दिन आप प्रत्येक गुरुवार को या रोजाना थोड़ी सी हल्दी डालकर यदि आप स्नान करते हैं तो इससे आपके गुरु मजबूत होते हैं। जब जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु मजबूत होते हैं तो उनके कार्यों में सभी कार्यों में उनके सफलता मिलती है, वो कोई भी कार्य करें। यदि आपकी कुंडली में गुरु नहीं मजबूत हैं तो आप कोई कार्य करने जाते हैं, आपका कार्य नहीं होता है, आपके कार्य में बार बार रुकावटें आ जाती हैं, परेशानियां बनी रहती हैं। तो इसलिए आप प्रत्येक गुरुवार को अपने मस्तक पे थोड़ा सा हल्दी का टीका लगाएं और हल्दी डाल स्नान करना प्रारंभ करें। तो आप यह उपाय जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।